हेलो साथियों, सभी लोगों को राधे राधे। और आज यह वीडियो आप सब लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो मेरे तक देखिएगा। हम सब कुछ बताएंगे कि आप मेहंदीपुर बालाजी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश, गंगा जी, नैमिष इतनी यात्रा कम पैसों में और कम समय में कैसे करें। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, आपको सब कुछ मैं बताऊंगी। देखिए, हम सीतापुर से हर महीने में बस जाया करती ही बालाजी के लिए, अन्य जगह तो जाती ही बालाजी के लिए हर महीने में ही बस जाती है। तो उस बस का किराया निर्धारित होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1500 के अंदर ही होता है। फिलहाल हम तो गए थे 1350 मतलब 1350 रुपये में। तो उसमें क्या क्या था, उसमें नाश्ता भी था, खाना भी था और ठहरने की व्यवस्था भी उसी रुपये में 1350 रुपये में ही सारी व्यवस्थाएं थी। और व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। हम सब कुछ बताएंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बस तो सीतापुर से जाती है, लेकिन हम सीधे मिस्ट्रिक गए। मिस्ट्रिक में बस हमको निर्धारित समय पर मिली। जब बस में बैठ के आराम से सीट मिल गई, आराम से बढ़िया बस चलने लगी। उसके बाद एक्सप्रेसवे से वो निकली और फिर जाकर के सीधे सैफई टोल प्लाजा पे, वहाँ पे चला बिछाया गया। अच्छे से आराम से सब लोग आराम किए, बैठे उठे और वहाँ पे गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया चाय मिली। चाय पीने के बाद तुरंत वहाँ पर पनीर की तहड़ी की व्यवस्था हुई। बढ़िया पुलाव वाले चावल और पनीर की तहड़ी, इतना आनंद आया खा करके, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से फिर तुरंत बस में बैठ गए और बस में बैठने के बाद हम लोग सुबह 5 बजे पहुँच गए मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ पे धर्मशाला बस वाले भैया ने ही बुक कराया था। तो धर्मशाला इतना अच्छा था, उसमें कम से कम 1000 कमरे होंगे। 2 मंजिल का बना हुआ था, बहुत बड़ा था। 2000 कमरे होंगे लगभग। तो वहाँ पे दरे वरे हाल बहुत बड़ा सा लिया गया, दरे डाले गए। वहाँ पे हम लोगों ने आराम किया और नित्य क्रिया भी अपनी की। उसके बाद नहाने धोने के बाद हम लोग बालाजी मंदिर पहुँच गए। मंदिर पहुँचने पे देखा कि वहाँ कम से कम 14-15 मतलब किलोमीटर में लाइन लगी हुई है। लाइन का तो कहीं पता ही नहीं था कि ये कहाँ से शुरू हुई है। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से भैया लाइन में लग पाए। अब तो यही मन हो रहा था कि मन में लग रहा था कि अब शाम तक दर्शन हो पाएंगे, दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि जगह जगह गार्ड लगे थे। लाइन में घुसना बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन हम लोग 7-8 किलोमीटर पीछे चले गए। वहाँ पे जब लाइन में वहाँ पे गार्ड नहीं थे तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि 60 लोग थे बस में, 60 के ऊपर ही होंगे, 60 लोग थे बस में। तो लाइन में भी घुसना बड़ा मुश्किल का काम था। तो 2-2 करके लाइन में घुसे और यही सोचते रहे थे कि हे बालाजी महाराज कैसे दर्शन होंगे। लेकिन बालाजी की ऐसी कुछ कृपा हुई कि 2 घंटे में ही दर्शन हो गए। हम लोगों ने दर्शन किया बहुत प्रेम से, क्योंकि मंदिर के अंदर तो दर्शनार्थी जो होते हैं वो कम ही जाने देते हैं। लाइन चाहे कितनी लंबी हो, 100 के अंदर ही छोड़ते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वो मंदिर है ही, इतनी जगह दूर जाना पड़ता है। तो 100 जो है 100 लोगों में कुछ पता नहीं चलता इसमें कितने हैं, कम ही नज़र आते हैं। ये कुल मिला के चलो उसमें भीड़ नहीं होती मंदिर में। बहुत अच्छे से दर्शन हुए सबके लिए। हमें सब कुछ रखो प्रभु जी बालाजी महाराज, बस। और हम कुछ आपसे नहीं मांगते हैं, क्योंकि आपसे मांगना बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं। आपसे मांगने की कुछ आवश्यकता नहीं। हमें क्या आवश्यकता है, किसको क्या आवश्यकता है, ये आप सब कुछ जानते हैं। बालाजी के दर्शन करने के बाद तुरंत हम लोग आ गए धर्मशाला। और धर्मशाला में बढ़िया गर्मा गर्म खाना तैयार था। अरहर की दाल, मिक्स सब्जी, पुलाव, पूड़ी और बहुत सी सलाद वगैरह सब कुछ वहाँ पे कंप्लीट था। और वहाँ हम लोगों ने तुरंत खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा टहले घूमने के बाद फिर बस वाले भैया ने कहा कि अब जो है सब लोग मथुरा चलो। फिर बस में बैठ गए और मथुरा चले गए। मथुरा पे जय गुरुदेव आश्रम के पास बस रुक गई। जय गुरुदेव का आश्रम भी बहुत विशाल, बहुत सुंदर बना हुआ है। ताजमहल फेल है उसके आगे, जितनी सराहना की जाए उतना कम ही है। हमने जय गुरुदेव आश्रम की भी दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे ऑटो किया। ऑटो करने के बाद सीधे हम लोग चले गए कृष्ण जन्मभूमि गए। तो वहाँ पे तो पहली चीज़ मोबाइल ले जाना वर्जित है। अंदर जगह जगह मशीनें लगी हुई हैं, जांच होती है। तो वहाँ पे मोबाइल वगैरह मतलब अन्य कोई भी चीज़ें प्रसाद के अलावा अंदर नहीं ले जाने देते हैं। तो वहाँ पे जमा करने में भी बहुत लंबी लाइन लगी थी। उसको जमा किया। उसको जमा करने के बाद हम लोग अंदर गए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बस से जब जाओ तो टाइम ज़्यादा नहीं होता है। तो दर्शन करने के बाद गर्भगृह जहाँ पे भगवान पैदा
हुए, जेल कैसी बनी, मतलब सब कुछ वही दिखाया। बहुत अच्छा लगा, मन बहुत प्रभावित हुआ भगवान के दर्शन करके। मन करने लगा कि इनसे लिपट के मैं रो लूँ, लेकिन उनसे लिपटने को उनके दर्शन ही हो गए तो बहुत भाग्य है, बहुत भाग्य। परमात्मा ने बहुत दया की हम पे, तो उनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकले, फिर दूसरा ऑटो किया। दूसरा ऑटो करने के बाद हम लोग गए द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। कुछ हम बता नहीं सकते हैं, इतना सब लोग बहुत बोर हो गए प्रभु से मिलने के बाद। फिर वहाँ से हम निकले, जमुना मैया के दर्शन किए। रात हो चुकी थी, तो जमुना मैया में ना तो नहा पाए और ना उसमें हमने दीपदान कर पाए, क्योंकि बच्चा भी हमारे साथ छोटा था, तो ये सब काम उजाले में और अकेले हो तभी करना, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा नहीं ये सब कर मिलता है, तो नहीं किया। और इतना करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह खरीद लिया। उसके खरीदने के बाद हम लोग आराम से आ गए। फिर बैठ लिया 10 बजे रात में, खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर बैठे बस में, और बस 5 बजे सुबह आ गई मेहंदीपुर घाट गंगा जी में। सब बड़े प्रेम से ठंडक में स्नान करके नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद फिर वहाँ से चले आ गए नैमिष में 20 मिनट बस रुकी। गंगा मैया के मंदिर में दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद आनंद आया। तो कहने का मतलब यह है कि सबके पास ज़्यादा पूंजी भी नहीं होती, वो सोचते रहते हैं कि उनके पास बहुत आसान तरीका है दर्शन करने का, भगवान से मिलने का। 1150 रुपये में खाने की चिंता, रहने की चिंता, बस वालों को देना और बढ़िया आराम से दर्शन करो। बहुत अच्छा लगा, इसकी भी सुविधा बहुत अच्छी लगी, पीछे बना अच्छा लगा दर्शन करके। आप लोग भी दर्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद। और देखिएगा, हमने इसे पापड़ से ही वीडियो बनाई है। और वहाँ बालाजी मंदिर के पास, जिसके पास प्रेस होते हैं ना, वहाँ भी जाते जाते ही ऐसे लगता चिल्लाने लगता, कोई जाता नहीं, जबरदस्ती खींच के ले जाया जाता है। ये भगवान का चमत्कार है, तो क्या है, बहुत अच्छा लगा। हमको मतलब देखते ही रह गए कि देखो भाई चमत्कार है। लोग कहते भगवान नहीं, इंसान अच्छा जाता है और भगवान के सामने चिल्लाने लगता है, उनके पास जाने का नाम नहीं लेता, सिर हिलाने लगता, नाचने लगता, भाव विभोर हो जाता है। प्रेत जिनके पास है वहाँ पे ज़्यादा अगर जंजीरों में बांध दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे लोग धीरे धीरे कैसे कभी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती। दीदी सामने देखिए, निवेदन है कि अगर आप पैसे में कम से कम और मथुरा जी फोटो नहीं खींचने देते तो चोरी चोरी खींचेंगे। गए थे 6 लोग थे यहाँ पर, और हमारे गांव से देवर देवरानी और सब लोगों ने लोग, और सीतापुर से भी देवर देवरानी और बहुत से लोग गए थे। तो सबके साथ रह करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और एक ही दिन में, यानी कि एक दिन नहीं मान के चलिए, 2 दिन में सब कुछ हो गया और हम अपने घर भी समय से आ गए और पैसे भी ही लगे। तो बस वाले भैया को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और भगवान को धन्यवाद। मैं तो उनका धन्यवाद तो कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन भी कर रही हूँ। ये प्रोग्राम बनाए बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इन पर कृपा बनाए रखना और सब पे कृपा बनाओ, सब मेरे दर्शन कर पाए और दर्शन करके अपनी आँखों को सफल कर पाए, क्योंकि ये जीवन चंद दिनों का है। चंद दिनों में हम पर कृपा बनाए रखो, सब पर कृपा बनाए रखो। जय बालाजी महाराज, बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप लोगों को कुछ जाना है तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा, हम नंबर भेज देंगे, क्योंकि इस वाले वीडियो का हमने नंबर नहीं लिया है अभी हमारे पास।